आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को संयुक्त तौर इस वर्ष किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, विज्ञान नोबेल पुरस्कार, साहित्य नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। हमारा सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को संयुक्त तौर इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन दोनों ने दिखाया है कि रैशनल बिल्डर कॉमन वैल्यू के अपने सर्वोत्तम अनुमान से कम पर बोली क्यों लगाते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। निम्न में से किस राज्य सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का निधन हो गया है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार। हमारा सही उत्तर होगा बिहार सरकार। हाल ही में बिहार सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया है। अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह के निधन पर राज्य सरकार के मंत्री विनोद सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। सही उत्तर होगा केरल। भारत के केरल राज्य की सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे से भी कम समय में सबसे कम उम्र की बच्ची द्वारा 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इसका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। केरल के एर्नाकुलम की सानवी एम प्राजित ने इडली, वेफल, कॉर्न पीटर्स, मशरूम टिक्का, उत्पम, पनीर टिक्का, एग बुकल्स आइस, सैंडविच, पापड़ी चाट, फ्राइड राइस, चिकन रोस्टर, पैनकेक, अपम डिश बनाई है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी नए निवेश के साथ 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है? ऑप्शन है पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, रेजर पे। ऑप्शन होगा रेजर पे। हाल ही में पेमेंट गेटवे कंपनी रेजर पे ने सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड, जीआईसी तथा सिक्वा कैपिटल इंडिया सहित कई कंपनियों के निवेश से $10 करोड़ यानी 731 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके साथ रेजर पे 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। इस निवेश के साथ ही कंपनी के मार्केट वैल्यू $1 बिलियन के पास पहुंच गई है। हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 14 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व समझौता दिवस, विश्व मानक दिवस। सही उत्तर होगा विश्व मानक दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इनमें से किस राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है केरल सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट देने के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। भारत में पहली बार छात्रों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। हैं प्रश्न संख्या 7 पर। मेडिकल जर्नल लाइसेंट की पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन है 2022, 2030, 2040, 2050। सही उत्तर होगा 2050। मेडिकल जर्नल लैसेट की पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2050 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर रहेगी। हैं प्रश्न संख्या 8 पर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कितने महीने के नजबंद के बाद हाल ही में रिहा कर दिया है? ऑप्शन है 6 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 22 महीने। सही उत्तर होगा 15 महीने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा से पहले ही उन्हें नज़रबंद किए जाने के बाद हाल ही में 15 महीने बाद उनकी गैरकानूनी हिरासत खत्म करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई नीति के तहत किस वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन है मेट्रो, बस, बैटरी चालित वाहनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बैटरी चालित वाहनों। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सभी बैटरी चालित वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करेगी। हैं प्रश्न संख्या 10 पर। रिटायरमेंट फंड निकाय ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर के लिए हाल ही में कौन से हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है? ऑप्शन है ईमेल हेल्पलाइन सेवा, कॉल हेल्पलाइन सेवा, व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा, टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा। सही उत्तर होगा व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। रिटायरमेंट फंड निकाय यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईएफओ ने अपने सब्सक्राइबर के लिए हाल ही में बिना रुकावट सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है। यह व्हाट्सएप हेल्पलाइन ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू कर दी गई है।